हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे, आईटीआई की एनालिसिस करेंगे एंड हम लोग देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में किस तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल दिखा सकता है, इसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो ये हम बातें यहाँ पे करने वाले हैं। तो अभी क्या फ़िलहाल सिचुएशन है, अगर हम लोग इसको यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को नज़र आएगा कि एक बहुत ही अच्छा 84 का लेवल था। यहाँ से बहुत ही लंबे-लंबे 10% 20% का मोमेंटम दिखाया, 50% करेक्ट हुआ, जो ब्रेकआउट लेवल था उनके आसपास आया और फिर से एक ब्रेकआउट हम लोग को दिया, राइट। और फिर से यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन ये इस बार ये ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे वन टाइम यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका था, सेकेंड टाइम ये वाला पैटर्न फेल हो गया। फेल होने के बाद डायरेक्टली ये इन लेवल्स के आसपास जो ब्रेकआउट लेवल था इनके आसपास होवर करने की कोशिश किया, यहाँ पे रुकने की कोशिश किया, लेकिन अल्टीमेटम ये इस रेंज को इसने नीचे की ओर ब्रेक डाउन दिया। नीचे की ओर ब्रेक डाउन देने के बाद डायरेक्टली नेक्स्ट लेवल के आसपास चला गया। तो हम लोग के लिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन को इसने अभी तक कभी ब्रेक नहीं किया है। उसके पहले देखेंगे ये जो 3 कैंडल हैं, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल थे। बाकी के सारे कैंडल जो नेगेटिव कैंडल है इसके अंदर बने हुए हैं। तो एक तरीके से ये बड़ा कैंडल हो गया, इसके अंदर इतने ढेर सारे कैंडल्स, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इतने ढेर सारे कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने ट्राई ज़रूर किया है उसको ऊपर की ओर लेके जाने के लिए, लेकिन अगर ये जो मोमेंटम है, ये जो यहाँ पे पोजीशन है, ये यहाँ पे नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है, तो लोग यहाँ पे डरेंगे और इसको नीचे की ओर सेल करने लगेंगे। 100 का राउंड लेवल है प्लस नेक्स्ट टाइम का यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है, इसीलिए इसके आसपास ये यहाँ पे क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा चले चले जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे दिखेगा कि ये यहाँ से जाने के बाद, ठीक है, ये जब यहाँ पे 100 के आसपास आया तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 वीक ट्राई किया है, ठीक है। और ये जो पूरा 1 वीक का जो कैंडल है, ठीक है, इसके अंदर 2 वीक के कैंडल बन चुके हैं। तो अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है तो ये इनसाइड कैंडल है, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये इसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये बहुत पास में है और इसको ब्रेक करेगा तो सीधे ये 90 के आसपास आएगा, ठीक है। 90 के आसपास क्यों आएगा, इसका क्या लॉजिक है, ये सभी चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक में अगर ये जो लेवल है, ठीक है, ये 100 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन देता है जो कि लो लगा होगा, तो हम लोग जो लेवल्स यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग 97 के आसपास, मतलब 100 के बाद 97 के आसपास, मतलब 3% हो गया, राइट। तो वो लेवल्स देख सकते हैं एंड उसके बाद अगर डायरेक्टली अगर नीचे की ओर गिरता है ये, ठीक है, तो फिर उसके बाद का जो लेवल होगा अराउंड 94 के आसपास होगा एंड फिर 90 के आसपास। तो इस तरीके से स्टेप में गिरेगा, ठीक है, इस तरीके से ये स्टेप में गिरने वाला, इस तरीके से नहीं गिरेगा, राइट। एक चीज़ हम लोग नोट करेंगे, जो बाइंग के कैंडल बनते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, दिख रहे हैं, 20% का सीधे एक कैंडल बन जाता है। और जब गिर रहा है तो यहाँ पे छोटे 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 कैंडल में बन रहा है, मतलब यहाँ पे बायर्स हैं, ठीक है। जब भी बाइंग का मौका मिलता है तो बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में माल उठाया जाता है, लेकिन जब यहाँ पे सेलिंग हो रहा है तो टुकड़ों में सेलिंग हो रहा है। तो ये देख रहे हैं, ये चीज़ आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि जितने 2 दिन में जो बाइंग होती है वो महीने भर में सेलिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे बायर जो है बहुत ही स्ट्रांग है, सेलर जो है यहाँ पे वो उतने स्ट्रांग नहीं है। अभी हम लोग फिर से डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे क्या नोट कर रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप क्या यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, तो हम लोग को तैयार रहना चाहिए, ठीक है, रेडी रहना चाहिए। जब भी ये ब्रेकआउट ऊपर की ओर होगा तो हम लोग इसमें पोजीशन बनाए, क्यों, क्योंकि यार यहाँ पे ये फरवरी 2020 से ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है, ठीक है। फरवरी 2020 में यहाँ पे इतना ऊपर गया, उसके बाद तभी से ये इसके अंदर फंसा हुआ है, देख रहे हैं, तभी से ये इसके अंदर फंसा हुआ है और अभी ये इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना रखा है। तो ये लेवल जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है ये ऑलमोस्ट 50% है इसका, तो यहाँ से एक रिवर्सल का प्रॉबिलिटी है, ठीक है। अगर यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाता है तो हमारा ये एसएल होगा और हमारा टारगेट ये नहीं रखेंगे, ठीक है। हो सकता है अगर 100 क्वांटिटी में बाई किया है तो 40% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लो, 50% क्वांटिटी, बाकी जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए ये 140 का, क्योंकि ये वाला जो लेवल है ऑलरेडी 4-5 बार रीटेस्ट हो चुका है, ऊपर वाला ट्रेंड लाइन। तो जब भी ये ब्रेकआउट देगा इस बार और क्लोजिंग एक अच्छी मिल गई, मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो समझिए रॉकेट बनेगा और ये ऊपर की ओर, रॉकेट मतलब ऊपर क्यों निकलेगा। अभी मार्केट में कौन सा सिनारियो चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो डिसाइड करेगा किस तरीके से मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे हम सभी को पता है 20% का मोमेंटम करता है, तो जैसे ही ब्रेकआउट जिस दिन कर रहा होगा हो सकता है उसी दिन ये 20% का ऊपर मूव कर दे, ताकि बाकी के जो छोटे बायर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जानते हैं क्या होता है, एक यहाँ पे मान लेते हैं ये लेवल है,
अब इसको बड़े को ऊपर की ओर लेके जाना है, तो 20% का मोमेंटम एक ही दिन में वो कर देंगे, ब्रेकआउट भी दे देंगे, दोनों हो गया। अब क्या होगा, एसएल हमारा बहुत बड़ा हो जाता है इस केस में। अगर नेक्स्ट डे अगर हम बाई करना चाहें तो बाई कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा है, 20% का एसएल जस्टिफाई नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5% का एसएल जस्टिफाई हो जाता है, लेकिन 20% का एसएल बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि इतना टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट लेवल दे रहा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बाकी इन लेवल्स के आसपास अगर ये सपोर्ट बनता है, इस तरीके से ऊपर निकलता है, तो कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। अगेन हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनने के कंफर्मेशन के बाद बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से आके ये ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा है। थोड़ा सा मैं डिलीट करके चार्ट जूम आउट कर देता हूँ अभी अपने लिए। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि 2 बार ऑलरेडी यहाँ पे नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश की, और यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग हो गई है। तो ये थोड़ा ऊपर जाके अगर फिर से इस लेवल को ब्रेक करता है, तो जैसा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ये वाला जो लेवल है हमारा इमीडिएट 98 का लेवल है। ठीक है, ये जो इमीडिएट वाला हमारा यहाँ पे सपोर्ट है, ये कितना है, 97 के आसपास। यस, 97 हमने बात की थी, 97 के आसपास है। तो 97 के आसपास ये आ सकता है, एंड 97 अगर ब्रेक करता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये फिर 90 से लेके ये इस लेवल के बीच में आ जाएगा। फिर ये कोशिश ये करेगा कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे, मतलब ये जो लेवल है, इस ट्रेंड लाइन को एक बार फिर से टच करके कहीं ना कहीं ऊपर क्यों निकले। ये इस तरीके से यहाँ पे अगर ब्रेक करता है इन लेवल्स को, और यहाँ पे लास्ट होप है, ये हमारे लिए लास्ट होप है, राइट। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना है, और कुछ नहीं करना है। जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, अब यहाँ से आके ब्रेक कर रही हो या यहीं से ब्रेक कर रहा हो, तो हम लोग पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज अगर यहाँ से प्राइस सेशन कंफर्म करके नीचे जाता है, तो इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करें, और कहीं ना कहीं ये वाला जो लेवल है फिर से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। क्योंकि ये चूंकि जो बाइंग हैपनिंग हुई है बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर है, फिर से कि यहाँ पे पुल बैक मिल सकता है, और उस पुल बैक में बहुत ही कम क्वांटिटी में पार्टिसिपेट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें जो मेन क्वांटिटी है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद जाना चाहिए। तो इस तरीके से इसका प्राइस एक्शन रह सकता है आने वाले दिनों में। अगर इन्हीं लेवल से ये ऊपर क्यों निकलने लगता है, जिस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, देख रहे हैं नेगेटिव कैंडल बना दिया है, पिछले 2 दिन के कैंडल को भी यहाँ पे ये कवर कर लिया है। तो अगर यहाँ पे इन लेवल्स को ऊपर क्यों निकालता है, तो हम लोग जैसा बात किए ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखेंगे, ब्रेकआउट होगा, पोजीशन बनाएंगे, और हमारा जो टारगेट होना चाहिए 112 का होना चाहिए, उसके बाद 116 का होना चाहिए, फिर 120 का होना चाहिए, राइट। 4 रुपीज़ के रेंज में है, मतलब ये जो शेयर है ज़्यादा ट्रेड करता है 4 रुपीज़ के रेंज में, समझ रहे हैं। तो ये 4 रुपीज़ अगर 100 है तो 4% हो गया, अदरवाइज बड़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 3% to 4% हो रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, और इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी आए तैयार रहिएगा, ठीक है। विथ योर हैमर इन रेड कलर, विथ योर हैमर इन विद रेड, जस्ट तैयार रहिए, और इसको यहाँ पे ब्रेक जैसे ही करें हम लोग ये एसल लगाएंगे और अपना हैमर हिट करेंगे, और हम लोग पोजीशन बनाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नाम सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डिसीजन अपने एनालिसिस के बाद लें। थैंक यू।